जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है मिडल ईस्ट जो है ना जी, इसके कंट्रीज को कैसे आप याद कर सकते हैं जी। तो इससे पहले आपको बता दूं कि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है वन पेपर जनरल नॉलेज का जी। जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं 0306 7562 356 पे आप रब्ता कर सकते हैं जी। तो आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी। हमारा सेशन 3 से 3.5 माह का एक डिटेल कोर्स होता है जी। इसमें इंशाल्लाह मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरेज साइंस के साथ ओवरऑल सारा जीके तैयार करवाएंगे जी। चलें जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आप दोस्तों के साथ मतलब है कि सबसे पहले आप याद रखिएगा, जब आपने मिडल ईस्ट को देखना है तो ये वाला कंट्री आपने ध्यान में रखना है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के नीचे ना दो कंट्री आएंगे, एक यमन है और एक ओमान है जी। और ओमान के बिल्कुल ऊपर आपने ध्यान में रखिएगा, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है जी, यूएई जिसे बोलते हैं जी। फिर यहाँ पे आपने याद रखिएगा, ये वाला मुल्क जो है ना, छोटा सा मुल्क, ये कतर है जी, कतर, दोहा। फिर यहाँ पे एक आइलैंड है जी, आइजल ऑफ पर्ल भी बोलते हैं बहरीन को। और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये एक छोटा सा मुल्क आ रहा है, कुवैत। और कुवैत के बिल्कुल ऊपर आपको होता है मेसिप्टोमिया, इराक, लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन बोला जाता है जी। इससे इधर अगर आप देखें तो इसके वेस्ट वाली साइड पे यहाँ पे जॉर्डन आएगा जी। असाबे काफ का कंट्री है जी जॉर्डन। और जॉर्डन के साथ ये वाले दो मुल्क हैं जी, एक फलस्तीन है छोटा सा, और एक इसराइल है जी। ये सारा इसराइल है जी। और इसमें थोड़ा सा पोर्शन ये वाला, और थोड़ा सा यहाँ पे ये गजा और वेस्ट बैंक आते हैं जी, ये फलस्तीन है जी। बाकी सारा इसराइल है जी। इसके साथ अगर आप देखें तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे ये एक छोटा सा कंट्री आता है, लबनान। लबनान के साथ ये है सीरिया। और सीरिया के ऊपर आपने याद रखना है कि ये जो सीरिया है ना जी, ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है जी। इसकी हिस्ट्री वगैरह भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। सीरिया आप याद रखिएगा कि हजरत बिलाल हबशी जो है ना जी, उनका मज़ार भी सीरिया में है। खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद का मज़ार भी यहाँ पे है जी। हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैह, उनका मज़ार भी आपको होता है कि सीरिया में है। नूरुद्दीन जंगी, वो भी जो है कि उसका मज़ार भी बेसिकली जो है कि वो सीरिया में दमस्कस में है जी। ये कैपिटल है। तो लबनान आपको पता है, ये जो छोटा सा मुल्क लबनान है ना, इसको बोलते हैं लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, दूध और शहद की सरजमीन जो है ना जी, इसको बोला जाता है जी। इसे मिडल ईस्ट का जो है ना, स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट भी बोलते हैं जी। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक मुल्क है, टर्की। इसे सिक मैन ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, सिक मैन ऑफ यूरोप। यूरोप का ये सिक मैन है जी। फिर मिडल ईस्ट में आप याद रखिएगा कि कुछ और ममालिक है जी, जैसा कि आपको होता है ये जॉर्जिया आ जाता है जी, इधर आर्मीनिया आ जाता है, और उसके साथ ये आजरबैजान है जी। जैसे ही टर्की का नाम आएगा ना, तो आपने याद रखना है जॉर्जिया, आर्मीनिया और आजरबैजान। और इनके नीचे आपको नजर आ रहा होगा ये बड़ा सा मुल्क जो है, ये ईरान। बेसिकली ये ममालिक जो है ना, मिडल ईस्ट में जर्नल ये डाले जाते हैं। कुछ जुग्राफिया दान जो है ये इजिप्ट को भी डालते हैं जी, और सूडान को भी डालते हैं, और थोड़ा सा हिस्सा लिबिया का भी डालते हैं। और इधर से कुछ थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान को भी शामिल करते हैं जी। तो ये सारा मैप है बेसिकली मिडल ईस्ट का। तो अब दोबारा से अगर आप देखें तो अब यहाँ से जाएंगे यमन, यमन से ओमान, ओमान से यूएई, फिर कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, लबनान, सीरिया, टर्की, आर्मीनिया, जॉर्जिया और आज़रबैजान और ईरान। इसके साथ आप अफगानिस्तान का पोर्शन और तुर्कमानिस्तान। और इधर से आपने याद रखिएगा इजिप्ट और सूडान।
इन सब को आपने याद रखना है कि ये कौन से ममालिक हैं जी, मिडल ईस्ट कंट्री जिन्हें बोलते हैं, मशरक़े वुस्ता है जी। अब सऊदी अरेबिया का कैपिटल अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा ये रियाज। रियाज यमन का जो कैपिटल है ना जी, इसको आप याद रखिएगा, इसका नाम है सना। सना जो है ना जी, ये यमन का है जी। और उसके साथ ओमान का देखेंगे तो मस्कत आ जाएगा जी। और यूएई का है अबू धाबी, कतर का दोहा, और बैरीन का मनामा। ये बैरीन को बोलते हैं आइजल ऑफ पर्ल, मोतियों का जजीरा बोला जाता है जी। कुवैत का कुवैत सिटी है जी, और इराक का बगदाद है जी। बगदाद को बोलते हैं सिटी ऑफ पीस, अमन का शहर जो है ना जी, वो बोला जाता है सिटी ऑफ पीस बोलते हैं जी बगदाद को। और इसको अरूसुल बलाद भी बोला जाता है। अरूसुल बलाद का मतलब है शहरों की दुल्हन, अरूसुल बलाद। तो अब ये भी आपने याद रखना है जी। फिर आप याद रखिएगा सीरिया का दमस्कस है जी, ओल्डेस्ट कैपिटल इन दी वर्ल्ड आता है। और लबनान का जो है वो क्या है जी, ये बल्कि जॉर्डन नीचे आ गया था, जॉर्डन का अम्मान है जी। और इसराइल का जो है वो यरूशलेम है। और फलस्तीन जो है ना जी, इसका बेसिकली आता है रमल्ला सिटी है जी, रमल्ला। तो अब याद रखिएगा लबनान का आता है बैरूत, इसको बोलते हैं पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट। सीरिया का दमस्कस आ गया जी। और उसके बाद आपने याद रखिएगा कि अंकारा, आपको पता है जी टर्की का पहले जो कैपिटल था ना जी, बहुत पुराना कैपिटल जो है, यानी जब ओटोमान अंपायर बनी थी तो ये बरसा था जी। फिर उसके बाद 1453 में ये इस्तांबुल हो गया था। और अब जो है 1923 से यही चल रहा है। ये जॉर्जिया जो मुल्क है ना जी, इसका कैपिटल है तिबिलिसी। और आर्मीनिया का है यारीवान। और आजरबैजान का है बाको। और ईरान का आपने याद रखिएगा तेहरान है। और ये तुर्कमानिस्तान का कैपिटल क्या है, अशगाबाद। और अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। इधर अगर आप देखें तो इजिप्ट का है कायरो, सिटी ऑफ बाजार्स बोला जाता है जी। और सूडान जो है ना जी, इसका कैपिटल आपने याद रखना है खर्तूम है जी। सूडान का कैपिटल याद रखिएगा कि क्या है जी, खर्तूम है जी। अगर आप देखें तो ये सारा एरिया जो है ना जी, इसको एक सी लगता है जी, रेड सी। आपने याद रखिएगा कि साउथ एशिया और अफ्रीका के दरमियान कौन सा सी आता है जी, रेड सी है जी। और इस तरफ आप देखिएगा तो ये पर्शियन गल्फ आपने याद रखनी है जी। ये वाली जो है ना, ये पर्शियन गल्फ आपने याद रखनी है जी। ये पर्शियन गल्फ है जी। ये गल्फ ऑफ ओमान है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट आप याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये बेसिकली ईरान, ओमान और यूएई को सेपरेट करती है जी। तो याद रखिएगा कि जी गल्फ ऑफ ओमान को मिलाती है पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हुर्मस। और ये रेड सी जो है ना जी, ये बेसिकली आप याद रखें तो यहाँ पे ना जी, इस जगह पे आप याद रखिएगा कि एक स्ट्रेट आती है, ये नीचे लिखा हुआ है बाबुल मंदब। बाबुल मंदब ये भी एक स्ट्रेट है जी, जो रेड सी को आगे अरेबियन सी से मिलाती है। ये नीचे अरेबियन सी है जी। और यहाँ पे गल्फ आ रही है, गल्फ ऑफ एडन। क्योंकि आप याद रखिएगा एडन पोर्ट भी है जी, एडन पोर्ट है यमन की। तो ये आपने याद रखना है जी। इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्विज किनाल है जी, ये वाली जगह पे स्विज किनाल, जो कनेक्ट करती है आगे ऊपर मेडिटेरेनियन सी से ना जी। ये आप याद रखिएगा कि ये क्या है जी, मेडिटेरेनियन सी, इसके साथ कनेक्ट करती है ये वाली गल्फ जो है। तो गल्फ ऑफ स्विज किनाल, और आगे आपने याद रखिएगा कि मेडिटेरेनियन सी, रेड सी को कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी से। और आप याद रखिएगा जी कि यहाँ पे
कुछ और चीजें हैं जी, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे इस्तंबुल है, इस्तंबुल को ब्लैक सी, और ये वाला जो है सी है इसका नाम है मरमरा सी। ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाने वाली स्ट्रेट का नाम है बास फोरस। और आगे यहां से ना जी, इस जगह से मरमरा सी को एजियन सी से मिलाने वाली स्ट्रेट का नाम है डार डैनल स्ट्रेट। डारडेनल स्ट्रेट आ जाएगी जी यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि ब्लैक सी, मरमरा सी, एजियन सी, ये तीन सी जो है ना एशिया और यूरोप के दरमियान आते हैं। और ये मेडिटेरेनियन सी, मेन इसका पोर्शन अफ्रीका और यूरोप के दरमियान आता है। और रेड सी जो है ये एशिया और अफ्रीका के दरमियान आता है जी। तो ये आपने डिवाइड करने वाले सी हैं जी। यहाँ पे कुछ पोर्ट्स अगर आप देखें तो ये मस्कत पोर्ट ओमान की है जी। फिर आप देखिएगा अबू धाबी भी पोर्ट है, दुबई भी पोर्ट है, ये यूएई की है जी। फिर उसके बाद आपने याद रखना है इस साइड पे ना जी सऊदी अरेबिया की पोर्ट आती है, उसका नाम है दमाम, जहां से ऑयल निकला था जी, ये पर्शियन गल्फ में है। फिर ये जद्दा पोर्ट आप याद रखिएगा रेड सी में है जी। रेड सी जो है ना जी, ये आपने याद रखना है, जद्दा पोर्ट जो है वो यहाँ पे आती है जी। तो ये रेड सी में है, और यहाँ पे आप याद रखिएगा ओआईसी का हेडक्वार्टर भी है जी। एक शहर आपको नजर आ रहा है तबूक। तबूक आपको होता है आखिरी गजवा, गजवा तबूक हुआ था जी। ये मदीना सिटी है और ये मक्का है जी, तो इतना बीच में फासला आ जाता है जी। तो याद रखिएगा जी कि ये कुछ जनरल चीजें हैं जी। आप अगर इनकी करेंसी याद करनी हो तो आपने याद रखना है कि रियाल करेंसी है सऊदी अरेबिया की, तो यमन की भी रियाल है यमनी रियाल, ओमान की ओमानी रियाल है, कतर की कतरी रियाल है, और ईरान की ईरानी रियाल है। सऊदी रियाल, यमनी रियाल, ओमानी रियाल, कतरी रियाल और ईरानी रियाल। यूएई की करेंसी है दिरहम। तो बहरीन की करेंसी है दिनार। बहरीनी दिनार, कुवैती दिनार, इराकी दिनार, जॉर्डन का दिनार। फिर इसराइल जो है ना जी, इसकी करेंसी आ जाती है शेकल। अब याद रखिएगा कि लबनान और सीरिया की करेंसी जो है ना जी, ये आपने जेहन में रखना है, लबनान और सीरिया जो है इसकी करेंसी आ जाती है पाउंड। और टर्की की करेंसी है लीरा। और आप याद रखिएगा कि जॉर्जिया की करेंसी है लारी। जॉर्जिया जो है ना ये लारी है जी इसकी। और आर्मीनिया जो है इसकी करेंसी है ड्रम, DRM ड्रम। और आजरबाईजान की करेंसी है मन्नत। आजरबाईजान और तुर्कमानिस्तान दोनों की करेंसी मन्नत है जी। तो ये आपने याद रखिएगा। अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो अफगानी है जी। और इधर अगर इजिप्ट की आप देखें तो इसका भी पाउंड है, और सूडान का भी पाउंड है जी। तो ये करेंसीज आपने याद रखनी है जी। तो ये जस्ट मतलब तारफ था जी हमारा, मतलब है आप दोस्तों के साथ किया है जी। इधर दो पोर्ट्स आपने ना इसराइल की याद रखनी है। एक यहाँ पे है जी जो रेड सी में है, इसका नाम है ईलात। और एक आपने याद रखिएगा इस जगह पे आती है जी, उसका नाम है पोर्ट ऑफ हैफा। ये मेडिटेरेनियन सी में है जी। पोर्ट ऑफ हैफा आ जाए तो मेडिटेरेनियन सी, और अगर इलात पोर्ट आ जाए तो रेड सी आएगा जी। जैसा कि आपको पता है इजिप्ट की एक पोर्ट अलेक्जेंड्रिया है जी, और दूसरी उसकी पोर्ट है पोर्ट सईद। ये दोनों मेडिटेरेनियन सी में आती हैं जी। अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया की वजह से पॉपुलर है जी। ये जो रिवर आपको नजर आ रहा है ये नाइल रिवर है जी। बेसिकली ये सूडान से नीचे जो है ना खर्तूम में ये मिलते हैं जी, और यहाँ से ग्रेट नाइल बन के ऊपर की तरफ जाता है जी। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि लेक नासर है, फिर असवान डैम है जी, फिर लग्जोर सिटी है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का की पैदाइश हुई थी। फिर ऐसे चलता चलता ये कायरो से ऊपर मेडिटेरेनियन सी में गिर जाता है जी। इसी तरह अगर आप देखें तो इराक के दो शहर अपना रिवर बड़े मशहूर हैं, ये यूफ्रेट है जी, और इधर से आता है ये वाला टिग्रस।
तो ये दोनों बसरा में मिल जाते हैं जी, और उसके आगे ये बन जाता है शत्तुल अरब। तो ये आपने ना कुछ चीजें याद रखनी है। उम्मीद है कि ये चीजें आपके नॉलेज में इजाफा करेंगी जी। अपना फीडबैक दीजिएगा जी। हमारा जो चैनल है इसको आप दोस्त जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें जी। इंशाल्लाह जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो उनको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा जो है वो इससे होगा जी। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि अगर इस तरह आपको पूरी दुनिया का मैप पढ़ाया जाए, तो ये जस्ट अभी पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप नहीं है। फिजिकल मैप को और एंगल से पढ़ाएंगे जी। तो जस्ट आप अपने एक फीडबैक दीजिएगा कि क्या ये आपके नॉलेज में इजाफा करेगा या नहीं। थैंक यू जी।